हाय एवरीवन, दिस इज अमित रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। तो जो आज की वीडियो 4 कॉमन मिस्टेक्स को लेके है जिसकी वजह से बच्चों की पीआर डिले हो जाती है या टाइम पे नहीं आ पाती और जिसकी वजह से बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो जो फर्स्ट मिस्टेक है बच्चे करते हैं वो रिलाई ऑन स्टडी, वो कंप्लीटली स्टडी के ऊपर रिलाई हो जाते हैं। तो बच्चों का जो कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि सर हमें ऐसी स्टडी दिलाओ जिसमें पीआर है। ऐसा कोई बेसिकली ये क्वेश्चन पूछना कोई सही नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही स्टडी ऐसी है जिसमें पीआर है। पीआर काफी स्टडीज डिफरेंट है जिसमें पीआर होती है। अगर ऐसा होता है कि एक ही स्टडी में पीआर होती तो बच्चे सारे वही करते। अगेन वो वेरी करता है कि किस स्टडी की या किस ऑक्यूपेशन की डिमांड चल रही है। अगर आपको पता है कि पीआर कैसे होएगी, कैसे प्रोसेस होगा, तो आपको पता होना चाहिए पहले दिन से, ताकि आपको वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाओ। जो सेकंड मिस्टेक्स होती है वो होती है असेसमेंट प्रोसेस और टाइमिंग को लेके। अब कैसे कई स्टडीज ऐसी हैं, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, डिप्लोमा है, दो तरह के डिप्लोमे है, एक ट्रेड है, एक नॉन ट्रेड है। जो ट्रेड का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स आप करोगे 2 साल की स्टडी के बाद, आप 1 साल का कम से कम फुल टाइम जॉब रेडी प्रोग्राम करते हो, तो हो गए 3 साल के बाद आप असेसमेंट के लिए रेडी हो जाते हो और पीआर की फाइल डाल सकते हो अगर आपके पॉइंट्स मीट करते हैं। ऑन द अदर साइड नॉन ट्रेड कोर्सेज है जिसमें स्टडी के बाद सीधी पीआर डाल जाते हैं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे आपने 1 साल सेव कर लिया। तो अगर यह चीज आपको पहले दिन से पता है तो आप अपना टाइम बहुत बचा सकते हो, जिसकी वजह से आप जो पीआर की लाइन में या क्यू में पहले स्टैंड कर सकते हो। जो तीसरी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं स्टेट्स के ऊपर अप्लाई करना। अभी बच्चे ने स्टडी कर ली, असेसमेंट भी होगी, फिर बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसी स्टेट बता दो जिसमें पीआर है। देखिए अगेन वो वेरी करते हैं, रूल हर स्टेट के डिफरेंट रूल होते हैं जो कि हर साल हर फाइनेंशियल ईयर चेंज होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास पहले एक्सपीरियंस है, आप अपने फील्ड में काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या करोगे, या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। वो चीजें बहुत वेरी करती हैं। ये चीजें आपको पहले एडवांस में पता होना चाहिए ताकि अपना टाइम आप वेस्ट ना करो। जो लास्ट मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, वो करते हैं कि पॉइंट्स इनफ कैलकुलेट या इकट्ठे नहीं कर पाते, वो मेहनत नहीं करना चाहते या उनको पता नहीं कि कैसे करने हैं। तो बंदे बोलते हैं कि सर 65 पॉइंट्स है, 50 मेरे खुद के, 15 स्टेट ने दे दिए, तो 491 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगेन ये चीज भी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया है, अगर वहां पे आपके 65 पॉइंट्स है तो आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना है, आपको इन्विटेशन आ जाता है। रही बात बाकी स्टेट्स की, वहां पे पॉइंट्स टू पॉइंट चीजें वेरी करती हैं। जैसे न्यू साउथ वेल्स है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी किनको देती है, टारगेट सेक्टर में। फिर टारगेट सेक्टर के अंदर भी प्रायोरिटी किसको देती है, जिसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं। फिर उसके बाद आती है जिसकी हाईएस्ट इंग्लिश होती है। फिर उसके बाद है जो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। अभी जैसे कैनबरा है, कैनबरा का मैट्रिक्स सिस्टम है, उसका जो पॉइंट्स कैलकुलेशन सिस्टम वो कंप्लीटली डिफरेंट है दूसरी स्टेट से। अगर आप सिंगल हो, अगर आप मैरिड हो, अगर मैरिड हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू सिंगल इन कैनबरा। अगर आपने नाटी किया तो आपको नाटी का कोई पॉइंट्स नहीं मिलता कैनबरा में। तो ये चीजें अगर आपको एडवांस में पता है ना, तो आप अपनी पीआर की जर्नी पहले दिन से स्टार्ट कर सकते हो। रही बात ये मिस्टेक्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, क्या करना है, क्या प्रोसेस है, इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।